हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपर्णा शाम के समय रसोई में चाय बनाने जाती है तो एकदम से अपने कदम पीछे खींच लेती है क्योंकि रसोई में बिल्ली ने सारा दूध पी लिया था। तभी वो रसोई के बाहर रखी चप्पल उठाती है और दबे पांव बिल्ली को मारने लगती है। तभी वो बिल्ली झट से हॉल की तरफ चली जाती है तो अपर्णा उसके पीछे चप्पल लेकर दौड़ पड़ती है। तभी उसकी सास कंचन देवी कहती है, अरे बहू, ये चप्पल लेकर कौन सी जंग लड़ने निकली है तू? माँ जी, आज मैं इस बिल्ली को छोड़ूंगी नहीं। दूध की एक बूंद नहीं छोड़ी इसने पतीले में। कहाँ गई? ये रही। अरे बहू रुक जा, बहू, अरे। अपनी सास की बात ना सुनते हुए अपर्णा चप्पल लेकर फुल स्पीड में बिल्ली के पीछे भागती है और उसकी सास उसे रोकने जाती है। अपर्णा दरवाजे पर पहुंचकर बिना देखे जोर से चप्पल फेंकती है, जो कि बिल्ली को ना लगकर सामने से वरमाला पहन के आ रही उसकी सौतन मेनका के मुंह पर जाकर छपती है। तभी गुस्से में लाल मेनका अपनी साइड में खड़े संभव से कहती है, तुम्हारे घर में ये कैसा स्वागत हो रहा है मेरा? अरे बहू, ये बिल्ली की जगह बेचारी के चप्पल छाप दी तूने। मैं क्या जानूं संभव जी, कौन है ये वरमाला वाली? आपने भी गले में वरमाला डाली है। सौतन है ये तुम्हारी, शादी की है मैंने इससे, इसीलिए इस घर में अपनी सौतन का स्वागत करो। सासू माँ, जरा मेरी दूसरी चप्पल तो लाना। वो वाली चप्पल तो अनजाने में पड़ गई थी, लेकिन इस सौतन के स्वागत में तो मैं चप्पलों से अच्छे से सुताई करूंगी। नलायक, नास पीटे, तू बहू की सौतन कैसे ले आया? इस बात पर तो लगता है मुझे भी चप्पल हाथ में ले ही लेनी चाहिए। देखिए माँ, अपर्णा, अभी आप लोग हाथ में चप्पल लो कि छप्पर, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इससे शादी की है। मेनका, चलो अंदर। इतना कहकर वो मेनका का हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। दोनों सास बहू हैरानी से खड़ी देखती रह जाती हैं। तभी अपर्णा अचानक से फर्श पर बैठ जाती है और अपना सर पकड़ के कहती है, सासू माँ, कह दो कि ये कोई भयानक सपना था। बोलो ना। अरे मेरे बोलने से क्या सपना हो जाएगा? सच में तेरी सौतन ले आया है ये नालायक। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अभी मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? अरे ये ड्रामा दिखाने का समय नहीं, अपने लिए लड़ने का समय है। और वैसे भी इसके मुंह पर चप्पल छापकर तूने अपनी सौतन का बढ़िया स्वागत किया है। अब 2-4 ऐसे ही स्वागत और हो जाए तो बस इस सौतन नाम की बला ये घर और तेरे पति दोनों को छोड़ के चली जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं सासू माँ। पता था, दिमाग से पैदल जो है तू। चल कमरे में समझाती हूँ। इतना कहकर कंचन देवी उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। समय बीतता है। अब सौतन तो आ चुकी थी। इस बात से अपर्णा बहुत दुखी थी, लेकिन अपनी सास के साथ देने पर उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। एक रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले संभव मेनका को गले लगाने ही वाला था कि तभी अपर्णा उनके बीच से निकलते हुए कहती है, अरे हटो परे, बथेरा काम पड़ा है और इन्हें चिपका चिपकी सूझ रही है। अच्छा मेनका, मैं निकलता हूँ, देर हो रही है, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, यहाँ तो सब इसकी जान के दुश्मन बैठे हैं ना। अपने को रखना। जान के दुश्मन नहीं, लेकिन जान कर दुश्मन जरूर बैठे हैं। पर कोई नहीं, मुझे अपने दुश्मनों को हैंडल करना आता है। तभी संभव ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेनका भी अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर के समय मेनका तैयार होकर गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकलती है, जिसके बाद दोनों सास बहू पल्लू को कमर में फंसाते हुए सौतन के स्वागत की तैयारियां शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जब मेनका सामान की खरीदारी करके घर के अंदर अपना पहला कदम रखती है तो उसके पैर के नीचे गोबर था। तभी वो बुरा सा मुंह बना के कहती है, या छी, मैंने गोबर पर पैर रख दिया। आए हाय। सासू माँ, कैसा लगा सौतन का स्वागत? ये तो इस गोबर से सने इस चरण वाली से ही पूछ ले, ये कैसा स्वागत है? और मेरा स्वागत तो तुम पहले ही बेकार तरीके से कर चुकी हो, तो अब ये। अरे अब ऐसे स्वागत की आदत डाल लो सौतन महारानी। अब जब जब तुम इस घर के दरवाजे पर आओगी, तुम्हारा स्वागत ऐसे ही करूँगी। इतना कहकर अपर्णा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है तो मेनका अपने गोबर वाले पैर को देखकर ही अपनी नाक बंद कर लेती है। रात को अपने कमरे में अपर्णा की बात को सोचते हुए वो खुद से कहती है, संभव को बता दूं क्या? नहीं, इससे तो अपर्णा को लगेगा कि मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकती। वैसे मैं उसकी चेतावनी से इतना क्यों डर रही हूँ? और वो मेरा स्वागत तो तब करेगी ना जब मैं घर के बाहर जाऊंगी।
इस तरह मेनका भी सोच लेती है कि वो जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर कदम ही नहीं रखेगी। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और मेनका कहीं भी बाहर नहीं जाती। ये देखकर अपर्णा परेशान हो जाती है। तभी कंचन देवी एक तरकीब लगाती है और अपने बेटे को कॉल कर खांसते हुए कहती है, बेटा सुन जरा, आते हुए खांसी की दवाई लेता आइयो। माँ मैं शाम को आऊंगा, तब तक क्या आप ऐसे ही खांसती रहोगी? अपर्णा को कह देना, वो ले आएगी। नास पिटे, तूने उसकी सौतन लाकर उससे तो पराया ही कर दिया है। उस बेचारी की तबीयत खुद ठीक नहीं है। मैंने सोचा बहू की सौतन से ही बोल दूं, पर वो इस बुढ़िया की क्यों ही सुनेगी। कैसी बात कर रही हो माँ, क्यों नहीं सुनेगी? मैं कहता हूँ ना, आप चिंता मत करो। इतना कहकर संभव कॉल कट कर देता है तो कंचन देवी हंसकर कहती है, अब देखती हूँ कैसे नहीं जाती बाहर। संभव के फोन करने पर मेनका को ना चाहते हुए भी दवाई लेने जाना पड़ता है। लेकिन आते हुए वो दरवाजे से झांक कर देख लेती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। सब कुछ ठीक लगने पर वो अंदर आती है और आते ही उसके ऊपर कचरे की बरसात होती है और सामने से आती हुई अपर्णा कहती है, तो कैसा लगा अपना ये कचरेदार स्वागत? पसंद नहीं आया तो हिचकिचाना मत, अभी तो 2 बाल्टी भर के कचरा और पड़ा है घर में। अरे सबसे बड़ा कचरा तो तुम हो, और देखना जैसे तुम मेरा स्वागत कर रही हो ना, वैसे ही मैं तुम्हें इस घर से कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी। तभी वो खुद को साफ करते हुए वहाँ से चली जाती है और गुस्से के चलते वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती। तो संभव उसकी नाराजगी देखते हुए उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है। लौटते हुए जब संभव पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए जाता है तो देखता है कि गाड़ी में मेनका का फोन रखा है जिस पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, जिन्हें पढ़कर वो हैरान हो जाता है। कुछ देर में जैसे ही दोनों घर में कदम रखते हैं तो सामने से दोनों पर बाल्टी भर पानी पड़ता है और सामने खड़ी होती है अपर्णा और उसकी सास। देखो देखो संभव, ये दोनों किस तरह बार बार मेरा स्वागत इस तरह करते हैं। आज तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए तुम भी इस स्वागत के शिकार हो गए। अरे ये तो पूरे भीग गए, आपको सर्दी हो जाएगी, जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। बहू तो इसकी चिंता मत ही कर, लायक नहीं है ये इसके साथ ठीक ही हुआ है। अरे संभव, तुम कुछ कह दे क्यों नहीं? देख रहे हो ना कैसा बर्ताव हो रहा है मेरे साथ। चुप क्यों खड़े हो तुम? क्योंकि तुम इसी के लायक हो और तुम पर भरोसा करने वाला मैं भी इसी लायक हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं, सब तुमने किया है। तुमने मुझसे शादी मेरे बिजनेस पार्टनर के कहने पर की, ताकि तुम मेरी पर्सनल के साथ ऑफिस लाइफ की डिटेल उसे देती रहो। अगर आज मैंने तुम्हारा फोन नहीं देखा होता तो मैं पागल हमेशा गलतफहमी में रहता। इसीलिए अब सही यही होगा कि तुम यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ, वरना इस बार तुम्हारा स्वागत तुम्हारी सौतन नहीं पुलिस करने आएगी। अपनी सच्चाई सामने आने पर मेनका चुपचाप वहाँ से चली जाती है और संभव को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।